पंकज जल्दी से मानसी के पास पहुंचा और उसने मानसी से पूछा, मानसी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मानसी ने कहा, पंकज तुम आ गए, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पंकज ने कहा, क्या? पंकज के माथे पर भी शिकन साफ दिख रही थी। मानसी ने पंकज से कहा, पंकज सक्षम के ऑफिस में एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग को वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उस पेंटिंग में कुछ राज है। पंकज ने मानसी को समझाते हुए कहा, मानसी जो भी हो, लेकिन तुम संभल कर रहना, तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। मानसी ने कहा, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन अब समय आ गया है सक्षम के राज का पता लगाने का। आजकल वो रोज उस जगह जाता है। और उसके बाद उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर पंकज की ओर बढ़ा दिया और पंकज से बोली, ये लो मेरा नंबर, तुम एक मिस कॉल मुझे कर देना, जो भी होगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती रहूंगी। पंकज ने मानसी से वो नंबर लिया ही था कि एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, नंबर? यहाँ क्या चल रहा है? वहाँ स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। उसने कहा, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? स्नेहा की ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। उसने आगे कहा, और मानसी तुम्हारा फोन भी लगातार रिंग कर रहा था, इसलिए हम यहाँ आए। मानसी ने एक नजर तनु के हाथ में पकड़े हुए अपने फोन को देखा और एक नजर तनु को देखा, फिर उसकी नजरें स्नेहा पर ठहर गईं। स्नेहा ने मानसी से कहा, मानसी मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीनने की कोशिश करोगी। और पंकज तुमने भी इससे नंबर ले लिया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? इतना कहकर स्नेहा वहाँ से रोते हुए भाग गई। तनु ने जाने से पहले एक नजर मानसी को और एक नजर पंकज को देखा और फिर उसके बाद वो भी स्नेहा के पीछे भाग गई। पंकज ने मानसी को देखा तो मानसी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसने पंकज से कहा, ओफो मुझे क्या देख रहे हो, चलो उसके पीछे, पता नहीं क्या कर लेगी वो लड़की। पंकज ने अपनी गर्दन हिला दी और वो दोनों भी उसके पीछे भागे। स्नेहा बेसुध सी होकर सड़क पर दौड़ रही थी, जैसे उसको खुद भी पता नहीं कि उसको कहाँ जाना है, लेकिन वो बस किसी के काबू में नहीं आना चाहती थी। पंकज की बेवफाई से ज्यादा वो शायद मानसी के दिए धोखे से दुखी थी। पंकज और मानसी जब कॉलेज से बाहर आए तो उन्हें तनु दिखाई दी, जो अपनी बेचैन आंखों से स्नेहा को ही ढूंढ रही थी। मानसी ने तनु से घबराते हुए पूछा, तनु स्नेहा कहाँ है? तनु को दूर से ही स्नेहा दिखाई दी। उसने इशारा करते हुए कहा, वो रही। स्नेहा बीच सड़क पर चल रही थी। उतने में ही पंकज भी अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच गया। पंकज ने कहा, बैठो जल्दी, और तनु और मानसी दोनों जल्दी से कार में बैठ गई। पंकज ने जल्दी से कार का रुख स्नेहा की तरफ ले लिया। स्नेहा की आंखों के आगे वो नजारा छा रहा था। उसे यकीन फिर भी नहीं था कि मानसी कुछ ऐसा करेगी। स्नेहा ने खुद से कहा, क्या पता वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन कैसे? मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा और इन कानों से सुना था। मानसी ने साफ साफ पंकज को कॉल करने के लिए कहा था। मानसी तो इससे पहले उसे जानती भी नहीं थी, तो फिर ऐसा भी क्या जरूरी काम पड़ गया जो मानसी ने पंकज को नंबर दिया, वो भी मेरे पीठ पीछे। स्नेहा अपने ही ख्यालों में थी कि अचानक से उसके आगे एक रेंज रोवर आकर रुकी। पंकज बाहर आया और उसने कहा, स्नेहा कार में बैठो। स्नेहा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। उसने पंकज से कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। स्नेहा काफी गुस्से में थी। उसके बाद उसकी नजर कार की फ्रंट सीट पर गई, जिस पर मानसी बैठी हुई थी। स्नेहा को मानसी की आंखों में कोई गिल्ट नजर नहीं आ रहा था, जिसे देखकर स्नेहा को और भी बुरा लगा। वो गुस्से से वहाँ से जाने लगी तो तनु कार से उतरते हुए बोली, स्नेहा तुम ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? क्या तुम मानसी को नहीं जानती? एक बार उसकी बात सुन तो लो। तनु काफी समझदार थी। उसे पता था कि जो भी हो मानसी कभी ऐसी बेकार हरकत नहीं करेगी। स्नेहा ने तनु से कहा, मैं भी किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहती, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ।
स्नेहा जैसे ही वहाँ से जाने लगी, पंकज ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे जबरदस्ती कार में धकेल दिया। स्नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तनु भी कार में जल्दी से बैठ गई और पंकज ने बिना देरी के कार स्टार्ट कर दी। स्नेहा गुस्से से बोली, आखिर तुम मुझे इस कार में बैठाकर क्या करने वाले हो? इस बार मानसी ने जवाब दिया। उसने स्नेहा को समझाते हुए कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो। मानसी की बात सुनकर स्नेहा एकदम से चिढ़ गई। उसने बिना देरी के कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस यहाँ से उतारो। मानसी ने फिर पंकज को देखा। पंकज ने अपनी गर्दन हिला दी और गाड़ी अपने प्राइवेट विला की तरफ मोड़ ली। अब समय आ गया था मानसी के गहरे राज के खुलने का। लेकिन तभी मानसी का फोन बजा। उसे मान कॉल कर रहा था। इधर सक्षम एक साइकोलॉजिस्ट के पास आया था और वहाँ सक्षम का एक प्राइवेट जासूस भी मौजूद था। डॉक्टर ने सक्षम से पूछा, उसके बाद क्या हुआ सक्षम? डॉक्टर ने आगे कहा, मुझको अभी तक भी पूरी बात ठीक से पता नहीं चली। ये केस जितना दिख रहा है उतना भी टिपिकल नहीं है। मुझे बस पूरी बात को जानना होगा। सक्षम ने आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, ये बात सिर्फ मानसी जानती थी कि डीपी की बेटी को किसने मारा है और डीपी ये समझता था कि मैंने उसकी बेटी को मारा है। इसलिए उसने मेरे घर के सिक्योरिटी गार्ड को धमकाकर मेरे बारे में जानकारी निकलवाना शुरू कर दिया। जब डीपी को पता लगा कि मेरे साथ एक लड़की रहती है तो उसने उसे ही मोहरा बनाने का सोचा। अभी तक उसे ये नहीं पता था कि मेरे साथ रहने वाली लड़की उसकी बेटी की तरह दिखती थी। सक्षम के पास बैठे उस डॉक्टर ने क्यूरियस होकर पूछा, तो उसे कब ये सब पता लगा? सक्षम ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, ये उस दिन की बात है जब मानसी अभी ही कुछ दिन पहले मेरे विला से कॉलेज गई थी। दरअसल वो कुछ काम से थोड़ी देर के लिए बस कॉलेज गई थी। वो अक्सर मान के साथ कॉलेज जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने मान को किसी काम से भेजा था। मुझे नहीं पता था कि इस तरह से वो अकेले कॉलेज चली जाएगी। जब वो कॉलेज खत्म होने के बाद टैक्सी का वेट कर रही थी तो उसके सामने एक कार आकर रुकी और उस कार में उसे जबरदस्ती धकेल दिया गया। उस डॉक्टर ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो लोग डीपी के लोग थे। तो सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी। वो मानसी को डीपी की बेटी के खास दोस्त पंकज गुप्ता के विला में ले गए। मानसी उस वक्त बेहोश थी। वहां ले जाकर जब डीपी और उस पंकज गुप्ता ने मानसी का चेहरा देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि गुड़िया का चेहरा हूबहू मानसी से मिलता था। लेकिन जल्द ही उन्हें ये पता लग गया कि वो उनकी बेटी नहीं, मानसी है। उन्होंने पहले ही सब चीज का इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने मानसी को अपने वश में करने के लिए हिप्नोटिज्म का सहारा लिया और उसे ये एहसास दिलवाया कि वो मानसी नहीं, गुड़िया है और सक्षम उसका दुश्मन है। वो पूरी तरह से उनके वश में है। उन्होंने उसे यहाँ तक यकीन दिलवा दिया है कि असली मानसी मर चुकी है और उसे दफना कर मारा गया है। इतना सब बताते हुए सक्षम रुक गया और उसने डॉक्टर की तरफ देखा, जैसे वो कुछ पूछना चाहता हो। डॉक्टर समझ गया कि वो कुछ पूछना चाहता है। डॉक्टर ने कहा, बोलो क्या बात है? सक्षम ने पूछा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब उन्होंने उसे सम्मोहित किया तो वो पूरी तरह से गुड़िया नहीं बनी थी, बल्कि वो कभी कभी मानसी बनी रहती थी। सक्षम का सवाल सुनकर डॉक्टर ने इस बारे में सोचा और कहा, मिस्टर ओबरॉय, आपकी पूरी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मानसी का आईक्यू लेवल काफी ज्यादा हाई है। और अक्सर ऐसा होता है, जब किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा हाई होता है तो वो शख्स जल्दी से चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसी तरह से मानसी के साथ हुआ। पहले तो उनके दिमाग ने ये सब एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब उसके दिमाग में फिट हो चुका था। इसलिए जब भी वो इस मामले से जुड़ा कुछ हादसा अपने सामने देखती है या फिर इस मामले से जुड़ा इंसान उसके सामने आता है तो वो सब कुछ सच मानने लगती है, जो भी उन्हें हिप्नोटाइज करते हुए बताया गया। इसे हम डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मानसी को कब ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि वो मानसी नहीं, गुड़िया है? सक्षम ने इस बारे में सोचते हुए कहा, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये अभी कुछ दिन पहले की ही बात है।
जब मैं और मानसी एक मॉल में गए थे। वहां पर अचानक से अटैक हो जाने के कारण उसके कहने पर मैंने एक लड़के और लड़की को बचाया। उस वक्त वो वहां से कहीं चली गई थी। जब हम घर वापस आए तो मुझे मानसी के सैंडल में खून दिखा तो मैं हैरान रह गया। जब मैंने पूरे मॉल की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई तो मुझे ये सब जानकर आश्चर्य हुआ कि मानसी ने उस रात लड़ाई की थी, और तो और उसने इतने अच्छे तरीके से सबको मारा था जैसे वो कोई प्रोफेशनल हो। जो लड़की लड़ाई से इतनी घबराती थी वो अचानक से कैसे इतनी अच्छी फाइटर बन सकती है? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि मानसी ने जिन लोगों को मारा था उनमें से एक गुड़िया की मौत में भी शामिल था। क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? सक्षम की बात सुनने के बाद डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये उसके हिप्नोटिज्म का ही नतीजा है। जब उसे हिप्नोटाइज किया गया और उसे उस लड़की के बारे में जो जो बताया गया वो सब मानसी ने खुद के अंदर ले लिया। ये बहुत आम सी बात है कि जब मानसी को उन्होंने हिप्नोटाइज किया होगा तो उन्होंने उसे ये भी बताया होगा कि वो एक बहुत अच्छी फाइटर है। डॉक्टर ने आगे कहा, इसको हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक बार दो फौजी एक बड़े से वेपन की रक्षा कर रहे थे। वो वेपन इतना भारी था कि उसे 10 लोग मिलकर भी ठीक से नहीं उठा सकते थे। एक दिन वो दोनों फौजी उस वेपन की सुरक्षा कर रहे थे। उनमें से एक फौजी का फोन बजा और वो फोन पर बात करने लगा। उस फौजी ने अपनी बाजू पर लगी एसवीडी को नीचे रख दिया और फोन पर आराम से बात करने लगा। तभी उसे कुछ दूरी से एक ऑफिसर आता हुआ दिखाई दिया। अपने ऑफिसर को देखकर वो इतना डर गया कि उसने जल्दी से फोन काट दिया और अपनी नीचे रखी हुई एसवीडी को उठाया और ठीक से खड़ा हो गया। जब वो ऑफिसर वहां पहुंचा तो वो उस फौजी को देखकर डर गया। उस ऑफिसर के माथे से एक पसीने की बूंद नीचे गिरी, क्योंकि उस फौजी ने डर के मारे अपनी एसवीडी को नहीं बल्कि उस वेपन को उठा लिया था जिसे मिलकर 10 आदमी भी नहीं उठा सकते थे। फिर उस डॉक्टर ने थोड़ा सोचा और फिर दोबारा से कहा, यहाँ मानसी का केस भी इसी तरह से है। जब गुड़िया का सम्मोहन उसके ऊपर काम करता है तो वो अपने आप को एक बड़ी फाइटर समझती है और उसके लिए लोगों को मारना आम बात हो जाती है। वो कहते हैं ना कि हम खुद को जो समझते हैं वो ही बन जाते हैं। इतने दिनों से उसके ऊपर सम्मोहन का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब उसके ऊपर सम्मोहन किया होगा उस वक्त उसने ये सब मान लिया होगा और तुम्हें देखकर वो दोबारा से सब भूल गई थी। लेकिन उसके बाद वो मॉल वाला इंसिडेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो खुद को फिर से गुड़िया समझने लगी। मेरा मतलब है कि कोई इंसान जो उसे ये सब याद करवाने के लिए आया हो। डॉक्टर की बात सुनकर सक्षम ने कुछ याद किया और कहा, हाँ, ये वो लड़का है जो डीपी की बेटी का दोस्त था और मानसी को गुड़िया बनाने में उसका भी हाथ है। उसने और डीपी ने मिलकर ये सब प्लान किया था। उसके साथ भी मेरा पुराना हिसाब बाकी है। सक्षम के पास बैठे हुए आदमी ने कहा, यार मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इसमें तो सच में बहुत झोल है। डॉक्टर ने पूछा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता लगा कि मानसी के ऊपर हिप्नोटिज्म किया हुआ है? जहां तक कि मुझे पता है ये सब तुम्हें पहले पता नहीं था। सक्षम आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसने बताना शुरू किया। मानसी और सक्षम दोनों बेड पर लेटे हुए थे और सक्षम मानसी को किस किए जा रहा था। सक्षम ने अपना सलाइवा लगभग मानसी के पूरे चेहरे पर लगा दिया था और उसके हाथ मानसी के बदन पर मचल रहे थे। मानसी बाहर आई। उसने थोड़ा परेशान होकर कहा, मुझे लड़कियों वाली प्रॉब्लम हो गई है। सक्षम ने कहा, कैसी प्रॉब्लम? सक्षम ये सुनकर परेशान हो गया था। मानसी ने अपना सर पीट लिया। उसने सक्षम को देखते हुए कहा, ओफो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बुद्धू हो। मैंने सुना था कि तुमने डॉक्टर की डिग्री भी हासिल की हुई है, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि लड़कियों को हर महीने कौन सी प्रॉब्लम होती है। सक्षम अब समझ चुका था। उसने अपना सर खुजाते हुए कहा, अच्छा, तुम रूम में आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अभी तुम्हें मेरी कोई जरूरत तो नहीं है? मानसी ने कहा, नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। सक्षम ने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद वो अपने कमरे में आ गया। उसके आते ही मानसी का फोन
जो टेबल पर रखा हुआ था वो बजा। सक्षम पहले मानसी के फोन को देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर उसका फोन उठा लिया। फोन पर मैसेज आया हुआ था, मानसी, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम सक्षम के प्यार में ये सब भूल ही चुकी हो कि तुम्हें किस तरह से अपने भाई का बदला लेना है और सक्षम को एक्सपोज करना है। सक्षम ने उस नंबर को ध्यान से देखा और फिर रिप्लाई किया, ओके, मैं समझ गई। उसके बाद उसने अपना भेजा हुआ मैसेज डिलीट किया और मानसी का फोन वहीं पर रख दिया। सक्षम को पता लग चुका था कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि पंकज गुप्ता का है। सक्षम ने अपना फोन उठाया और उसमें कुछ टाइप किया। इतने में मानसी आ गई। उसने आकर सक्षम को पीछे से हक कर लिया और कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो ना सोते हैं। सक्षम ने अपनी गर्दन हिलाई। उसने फिर मानसी को बेड पर ले जाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो सक्षम वहाँ नहीं था। मानसी ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा, ओहो, क्या ये सक्षम पिछले जन्म में मुर्गा था जो इतनी जल्दी उठ जाता है? जब फ्रेश होकर वो नीचे आई तो उसने सक्षम को टीवी के आगे बैठे हुए देखा। उसके हाथ में कॉफी का कप था और वो आराम से टीवी देख रहा था। मानसी ने भी अपनी नजर टीवी पर घुमाई, लेकिन जैसे ही उसने टीवी पर वो हेडलाइन देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टीवी पर बार बार पंकज का चेहरा दिखा रहे थे और उसके नीचे लिखा हुआ था, पंकज गुप्ता, शहर के जाने माने बिजनेसमैन, एक रात में ही उनका सारा बिजनेस ठप हो गया और उनकी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। यहाँ तक कि पंकज गुप्ता की सारी प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई है। उन्होंने कुछ गैर कानूनी तरीकों से अपना बिजनेस खड़ा किया था और उसे आगे भी चला रहे थे, लेकिन जैसे ही कानून तक ये खबर पहुंची वो बच नहीं पाए। मानसी के कांपते हुए होठों से अचानक ही निकला, पंकज। सक्षम ने पीछे मुड़कर देखा तो मानसी वहाँ खड़ी होकर कांप रही थी और टीवी की तरफ हैरान परेशान होकर देख रही थी। सक्षम ने कहा, यहाँ आओ। मानसी एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई और वो जाकर सक्षम के पास बैठ गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। इस वक्त वो सक्षम की तरफ डर भरी नजरों से देख रही थी। मानसी ने मन में कहा, कहीं इस आदमी को सब कुछ पता तो नहीं लग गया कि ये काम इसका है? क्या इस आदमी में सच में इतनी पावर है कि वो पंकज को रातों रात दिवालिया घोषित करवा सकता है? अब मानसी को काफी ज्यादा डर लग रहा था। तभी सक्षम ने उसके कांपते हुए हाथों को थाम लिया और कहा, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं? मानसी ने कहा, नहीं तो नहीं, मैं नहीं डर रही। सक्षम ने अपने हाथ से उसका एक हाथ पकड़ा और अपने दूसरे हाथ में मौजूद कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। उसने मानसी के बालों को सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। मानसी को उसके सीने से लगते हुए भी डर लग रहा था। अचानक से उसे सक्षम की आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मानसी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर सक्षम की आंखों में देखा। वो सक्षम से बोली, मतलब मैं समझी नहीं। सक्षम ने कहा, मतलब ये कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हो। तुम्हारे सर में भी काफी ज्यादा दर्द रहता है, इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है। वो तुम्हारा थोड़ा इलाज करेंगे और तुमको कोऑपरेट करना होगा। ये सुनकर मानसी डर गई। उसने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे साथ क्या करेंगे? मैं कोऑपरेट नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सक्षम ने इस बार ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा। मानसी ने कहा, लेकिन मैं। जैसे ही मानसी ने बोलना चाहा, सक्षम ने एकदम से कहा, चुप। सक्षम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो बस तुम्हारा इलाज करेंगे, उसके बाद तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से होगी और तुम्हारे सर में भी कोई दर्द नहीं होगा। तुम रिलैक्स फील करोगी। ये सुनकर मानसी ने कहा, लेकिन मैं अब ठीक हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। इस बार सक्षम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे आंखें दिखाईं, जिसकी वजह से
मानसी की नजरें नीचे झुक गई। उसे सक्षम के ऐसे रूप से डर लगता था। इतने में ही डोरबेल बजी और एक सफेद कपड़े पहने आदमी अंदर आया। देखने से वो आदमी काफी ज्यादा मैच्योर और पढ़ा लिखा लग रहा था। मानसी उसे एक नजर देखते ही समझ गई कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर है। मानसी ने जैसे ही उस डॉक्टर को देखा, उसका दिमाग घूम गया। उसने कसकर सक्षम को पकड़ लिया और वो किसी प्यासे पंछी की तरह झटपटाने लगी। उसने रोते हुए कहा, हाँ, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सक्षम को अब गुस्सा आने लगा था। उसने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा, मानसी, देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुप होकर डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करो। लेकिन मानसी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो जल्दी से कूदकर सक्षम की टांगों पर जा बैठी और उसने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ, देखो मैं भाग जाऊंगी, सच में मैं हमेशा के लिए भाग जाऊंगी। मुझे नहीं करवाना कोई चेकअप वेकअप। ये कहते हुए उसने अपनी गर्दन सक्षम के सीने में छुपा ली। डॉक्टर हैरान था। वो बस अपनी जगह खड़ा होकर मानसी की हरकतें देख रहा था। जिस तरह से मानसी सक्षम को परेशान कर रही है और सक्षम फिर भी काफी हद तक शांत था। ये सब शॉकिंग बात थी, क्योंकि उसने सुना था कि सक्षम को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसकी बात ना माने। सक्षम ने एक गहरी सांस ली। उसमें सच में इतना ज्यादा सब्र नहीं था। उसने फिर थोड़ा शांत होकर मानसी के बालों पर अपना हाथ फेरा और उसको कुछ दूर करते हुए उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। मानसी की प्यारी आंखों से मोती जैसे आंसू छलक रहे थे। सक्षम का दिल एकदम से पिघल गया। उसने कहा, थोड़ी देर की बात है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। डॉक्टर बस तुम्हें थोड़ा सा ही चेक करेंगे, तुम्हें कोई दवाई भी नहीं खानी होगी। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? सक्षम की बात सुनकर मानसी अपने होंठ काटने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो उसके घर में थी और उसके पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सक्षम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और डॉक्टर को अपने पीछे आने का इशारा किया। मानसी फिर से चिल्लाने लगी, लेकिन इस बार सक्षम ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसको उठाकर ड्राइंग रूम में ले गया। मानसी के आगे अब डॉक्टर बैठा हुआ था और मानसी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो उसका सालों पुराना दुश्मन हो। साथ में ही बगल में सक्षम भी मानसी के पास बैठा हुआ था। मानसी ने लाचारी से सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने फिर भी उसके ऊपर कोई रहम नहीं दिखाया। उसने डॉक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर ध्यान दो। मानसी का मुंह ऐसा हो गया जैसे वो अभी अभी जोर से रोना चाहती हो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो चाहकर भी इस चंगुल से छूट नहीं सकती थी। मानसी ने सक्षम को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। उसने सक्षम से कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। उसकी बात सुनकर सक्षम बोला, ठीक है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मानसी ने दोबारा से कहा, तुम बुरे हो। और इसके बाद उसने डॉक्टर को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखा। डॉक्टर को अपना काम करते हुए शांति चाहिए थी, इसलिए उसने सक्षम की तरफ देखा ताकि वो यहाँ से चला जाए। लेकिन सक्षम को देखकर नहीं लग रहा था कि वो यहाँ से हिलना भी चाहता है, और डॉक्टर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको ये कह सके कि वो यहाँ से चला जाए। इसलिए उसने अपना काम शुरू करना ही ठीक समझा। उसने अपने बैग से एक किताब जैसा कुछ निकाला और उसे मानसी की तरफ करते हुए कहा, इसके अंदर एक रास्ता छुपा हुआ है, क्या तुम उसको ढूंढ सकती हो? मानसी ने उस डॉक्टर को हैरानी से देखा, जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। मानसी ने कहा, क्या यहाँ पर हम कोई बच्चे हैं जो आप रास्ता रास्ता ढूंढने वाला खेल खेल रहे हैं? फिर मानसी ने सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, सक्षम, ये सब क्या है? सक्षम ने कहा, मानसी, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो करो। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने अपना मुंह बना लिया और फिर उसने डॉक्टर से वो चार्ट ले लिया। इस वक्त डॉक्टर का पहला काम मानसी के दिमाग को थोड़ी एक्सरसाइज करवाना था। उसमें रास्ता ढूंढना बहुत ज्यादा कठिन था।
मानसी थोड़ी देर में ही उसमें खो गई। डॉक्टर ने फिर एक और चार्ट अपने बैग से निकाला और फिर मानसी से कहा, रहने दो, अब तुम इसके बीच में देखो, ये जो बिंदु दिख रहा है, हाँ इसको देखो। इस बार मानसी ने कोई शिकायत नहीं की। वो आराम से उस चार्ट पर मौजूद लाइनों के बीच के बिंदु को देखने लगी। उसके बाद डॉक्टर ने उसे दोबारा कहा, क्या तुम्हें इस पर लाल लाल कुछ दिखाई दे रहा है? मानसी ने बस इतना ही कहा, हाँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, और गहराई में देखो, इसमें कुछ और भी तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर ने उससे एक एक करके सवाल पूछे और अंत में जब मानसी पूरी तरह से उसमें खो गई, डॉक्टर ने अपने बक्से से हिप्नोटाइज डिवाइस निकाला और उसको मानसी के सामने लहराने लगा। डॉक्टर ने कहा, देखो मानसी, इसको देखो। मानसी ने कहा, हाँ ठीक है। कुछ देर बाद ही मानसी पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गई और डॉक्टर ने अपना काम शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, मानसी ने कहा, हाँ बोलिए। डॉक्टर ने पूछा, देखो तुम मानसी हो, तुम ये जानती हो ना? मानसी ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ। डॉक्टर ने कहा, लेकिन फिर तुम अपने आप को गुड़िया क्यों मानती हो? बल्कि तुम तो वो हो ही नहीं। मानसी ने कहा, नहीं, किसने कहा मैं गुड़िया हूँ? मैं तो मानसी हूँ। डॉक्टर ने कहा, वही चीज मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम गुड़िया नहीं हो, तुम मानसी हो। मानसी, अगर तुम्हें कोई ये बताए कि तुम मानसी नहीं गुड़िया हो, तो तुम उसको साफ मना कर देना। तभी अचानक से मानसी के दिमाग में कुछ और आने लगा। उसने जोर से अपना सर हिलाया और कहा, हाँ, नहीं, मैं गुड़िया हूँ। सक्षम ने मेरे भाई को मार दिया है। हाँ, मुझे उससे बदला लेना है। डॉक्टर ने कहा, नहीं, ये गलत है। तुम मानसी हो। मानसी जोर से चिल्लाई, नहीं, मैंने कहा ना, मैं गुड़िया हूँ। डॉक्टर ने कहा, शांत हो जाओ। आखिर तुम इतनी वॉयलेंट क्यों हो रही हो? ये सुनकर मानसी थोड़ा शांत हो गई। डॉक्टर फिर आगे बोला, क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारे माँ बाप मिस्टर और मिसेस मेहरा हैं? तुम्हारा एक भाई भी है, विपिन, जो तुम्हारी जान है। क्या तुम उन सबको भूल गई? मानसी ने अपनी गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, वो तो मेरा परिवार है। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम गुड़िया हो, लेकिन वो तो मानसी का परिवार है। मानसी ने कहा, हाँ, तो मैं ही मानसी हूँ। डॉक्टर ने कहा, तो फिर गुड़िया कौन है? ये सुनकर मानसी की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसके बाद डॉक्टर ने उसे कुछ समझाना शुरू किया। मानसी को डॉक्टर की आवाज इस वक्त शहद से कम नहीं लग रही थी और अब वो डॉक्टर की हाँ में हाँ मिला रही थी। कुछ देर बाद वो अचानक से बेहोश हो गई। उसको बेहोश होते हुए देखकर सक्षम भी घबरा गया। उसने मानसी को पकड़ लिया और डॉक्टर को एक गुस्से वाला लुक दिया। सक्षम ने मानसी की नब्ज चेक की तो वो काफी तेज थी। डॉक्टर ने अपना सर हिला दिया और कहा, चिंता मत कीजिए, ये बस बेहोश हुई है। इनके दिमाग के लिए इतनी एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन इन्हें पूरी तरह से हिप्नोटाइज किया गया है। मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूंगा, अभी के लिए मानसी को गुड़िया से रिलेटेड सभी चीजों से दूर रखें, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई और।